गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, इतनी शानदार विचार आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को पाओगे कि दुखी रह जाओगे, ये डिपेंड करता है उन चंद लोगों पे जो आपके आसपास होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज का लाइव बहुत खास होने वाला है। बीइंग माई सेल्फ अपनी मौज में ये सीरीज आपके लिए हाजिर है और ये हमारा छठा अध्याय है, 6th एपिसोड है, विलोग है 6। आप जितने भी दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं और डेली का ये वीडियो देखते हैं, हमारा मकसद है कि हम अपने उस हाईएस्ट लेवल को, हैप्पीनेस के उस हाईएस्ट लेवल को पाएं जो हमें तरक्की का आभास कराएं और हमें बताएं कि वास्तविक सक्सेस क्या है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज एक ऐसी शानदार कहानी लेकर के आपके पास आया हूँ, आप खुश हो जाओगे। जी हाँ, थैंक यू श्याम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जितने भी लोग लाइव आते जा रहे हैं, मैंने हमेशा पहले व्लॉग में भी बोला था कि खाली वीडियो बनाने वाला ही सेवा नहीं करता है, जो लोग शेयर करते हैं वो भी समाज की सेवा करते हैं। और एक ही बात याद रखना, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं मेरे प्यारो, इंसान वही है जो दूसरों के लिए भी जीता है। तो थैंक यू कुलदीप भाई, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार। जितने लोग इंतजार करते रहते हैं लाइव आने का कि वशिष्ठ भाई लाइव आएंगे, तो शुक्रिया मेरे दोस्तों। शुरू करते हैं आज की कहानी। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहन। वो मोहन बहुत अच्छा इंसान था, सबकी भलाई सोचता था, सबकी सेवा करता था और वो खुश रहता था। जिसको भी देखता था खुले दिल से मिलता था, हैप्पीनेस में मिलता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो चला जा रहा था और उसने देखा कि कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि जरा मैं सुनूं, ये मेरे बारे में तो बात नहीं करते, या मेरे बारे में क्या बात करते हैं। राइट, तो उन्होंने छुप के पेड़ के पीछे से उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करी। तो वहां पे कोई कह रहा था कि यार मोहन जो है वो बड़ा घमंडी है। कुछ लोग कहते हैं अरे सब जानते हैं, वो दिखावा करता है बेफजूल का। तो ये बातें सुन करके मोहन के दिल को ठेस पहुंची और उस दिन से उसको ऐसा लगने लगा कि हर व्यक्ति शायद ऐसी ही बात उसके बारे में सोचता है और वो चिंतित रहने लग जाता है। उसके घर में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, उसका जो हैप्पीनेस है वो खो जाता है। धीरे 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 वो इसी तरीके की व्यवहार बनने लग जाते हैं और वो अपनी जिंदगी में उस दुख तक पहुंच जाता है जहां पे आदमी को लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है। वो जब ऐसी सिचुएशन में आता है तो उसकी बीवी पूछती है, जी स्वामी आपको क्या हो गया है? आप पहले बहुत खुश रहते थे, आप आनंदित रहते थे, जो भी था सब मतलब देख करके खुश रहते थे, आजकल आपको क्या हो गया है? तो उसने सारी बात बताई कि मैं जैसे आ रहा था खेत पे से, तो मेरी जो इच्छा हुई कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने उन लोगों को सुना तो ऐसे ऐसे से बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा स्वामी ये तो बहुत दुख की बात है, अब इसका क्या इलाज है? तो बोला मुझे नहीं समझ में आता इसका क्या इलाज है। तो बोले स्वामी एक महाराज आए हुए हैं पड़ोस के मंदिर में रहने के लिए, चलो उन महाराज से पूछते हैं कोई समाधान मिल जाए। वो उस महाराज के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, महाराज को सारी बात बताई जाती है। तो महाराज उसकी समस्या समझ जाते हैं और कहते हैं बेटा आप अपनी पत्नी को घर पे छोड़ करके आज रात मेरी सेवा में रहो, आज रात मेरी कुटिया में ही विश्राम करो, सुबह इसका मैं समाधान आपको दे दूंगा। रात को वो सोने लग जाते हैं तो पास में ही एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब के अंदर बहुत सारे मेंढक टर 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 करने लग जाते हैं। मोहन सो नहीं पाता है, कहता महाराज यहाँ कैसे सोए, यहाँ तो बहुत मेंढक टर टर कर रहे हैं, आप कैसे आराम विश्राम कर रहे हो यहाँ पे? बोले बेटा ऐसा ही है, अब क्या करें, आप थोड़ी सी मदद मेरी कर दीजिए, अगर हो सके तो इन मेंढकों को निकलवा दीजिए। तो कहते ठीक है महाराज, यहाँ तो हजारों मेंढक लग रहे हैं, मैं बहुत सारे मजदूर मिस्त्रियों को लेकर के आऊंगा गांव से और मछुआरों को पकड़ के लाऊंगा, इसे निकलवा दूंगा। सुबह होती है, सुबह 50-60 मछुआरों को वो बुला करके लाता है और मछुआरों से जाल फिकवा करके वो सारे मेंढक पकड़े जाते हैं। वहां केवल 40-50 मेंढक थे। जी हाँ मेरे दोस्तों, 40-50 मेंढक थे और वो 40-50 मेंढक की वजह से वो रात को सो नहीं पाया। मोहन बोला महाराज रात को तो यहाँ हजारों मेंढक थे, अब यहाँ 40-50 है, सारे कहाँ चले गए? तो वो महाराज कहते हैं बेटा ऐसा ही होता है, जब हम दुखी होते हैं, किसी चीज से परेशान होते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ ये सिचुएशन बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। यहाँ पे 40-50 मेंढक जिस प्रकार से आपको हजारों लग रहे थे, हमारी जीवन में भी 2-4 चंद लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल बुराई करते हैं, उनका और कोई काम नहीं होता। उसके अतिरिक्त तो बहुत ऐसे चंद लोग होते हैं जो सबकी बड़ाई करते हैं, सबकी प्रशंसा करते हैं। सबसे पहले अपनी अंतरात्मा में झांको, क्या तुम अपने आप को अच्छा समझते हो?
क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम समाज सेवा करके खुश हो? क्या तुम्हें लगता है कि भगवान ने जो तुम्हें दिया है वो बहुत अच्छा दिया है? वो बोले हाँ महाराज मैं तो समझता हूं। तो फिर जब तुम समझते हो तो तुमने उन चंद लोगों की बातों को स्वीकार कैसे किया? कई बार ऐसा होता है मेरे दोस्तों, जब हम अपने बारे में दूसरों की राय सही मान लेते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में जितने 20-22 वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक ही बात समझी है, अपने बारे में आप क्या मानते हो, क्या सोचते हो, ये सबसे विशेष है। आपने देखा होगा कि हर चीज के बारे में कहते हैं, सब भगवान में भी लोग बुराई खोज लेते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा में आप अच्छाई महसूस करते हो, आपको लगता है कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है, समाज की भलाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, तो आपको प्राउड महसूस करना चाहिए। दोस्त, हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते जरूर हैं, हवा चलती है तो कुत्ते भौंकते जरूर हैं। जो शेर होता है उसे पता होता है बेटा तू शेर है ना, वो जंगली कुत्तों के ऊपर भौंकने से कभी परेशान नहीं होता है। याद रखना, ऊपर वाले परमात्मा को याद रखो। अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर को पसंद है, आपको पसंद है, और वो किसी की बुराई और किसी का विनाश करने के लिए नहीं है, तो आपको प्राउड महसूस करना चाहिए। तो आज की कहानी से यही आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचना चाहते हो, आपको लगता है आपके पास पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आपके पास अच्छी चीज़ें क्या है। मैं हमेशा कहता हूं, सुबह सुबह उठकर जैसे ही मेरी आंखें खुलती हैं, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, अच्छा कारोबार दिया, धन्य धान्य संपूर्ण घर दिया, अच्छी पत्नी दी, आज्ञाकारी संतान दी, स्वस्थ शरीर दिया, इस कलयुग में समाज की भलाई करने वाली बुद्धि दी। और क्या चाहिए मेरे भाइयों? हम कई दफा ऐसी परेशानियों में घिर जाते हैं जब हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक बार सोचना, आप इंसान की औलाद हो, आपके पास आप जानवर भी हो सकते थे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जीवन में कभी भी निराशा का दामन नहीं थामना है। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक वक्त वो भी था जब मैं 3500 की नौकरी करता था, और आज की डेट में मैं 20 लाख की गाड़ी चलाता हूं, लाखों रुपया मेरे खाते में आता है, और हजारों लोगों को आज ये लगता है कि वशिष्ठ भाई उनके जीवन में कुछ प्लस कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना निर्णय लो, आपका जीवन है, आपको अपने जीवन को मोक्ष तक पहुंचाना है, तो आपको केवल अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है, आपको समाज के लिए आप क्या करके जा रहे हो डिपेंड करता है। हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा हो, आप खुश रहते हो, आपने संपूर्ण सब कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन फिर भी अगर आप समाज के लिए कुछ नहीं कर गए, इंसानियत के लिए कुछ नहीं कर गए, तो आपका जीवन बेकार है। तो मेरे दोस्तों, थैंक यू आप लोग। कमलेश भाई आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपने, और कुलदीप भाई, आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने, सबका मैं नाम ले देता हूं, श्याम भाई, जितने लोगों ने मैसेज किए हैं, जो समर्थन करते हैं हमेशा वीडियो का, आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। बस एक ही बात कहूँगा, उठो, खड़े हो जाओ। आपके पास लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य बनाओ और निकलो दूसरे लोगों की सेवा के लिए। लोग कुछ ना कुछ हमेशा कहते रहते हैं, गांधी को भी कहा होगा, है ना, सबको कहा होगा, कृष्ण को भी कहते हैं लोग, राम को भी कहते हैं, है ना, हर किसी को सुनने का वो रहता है। सुमति कुमति सबके उर रहे ही, नाथ पुराण वेद सब गहे ही, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। सुमति से चलो, अच्छी सोच रखो, आगे बढ़ो, कुछ लाइफ में बढ़िया करो। लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं इससे डिपेंड नहीं करता है। किसी का पुराना जन्म का चुकाना होगा तो शायद वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, लेकिन आज आप जो करते हो आने वाले समय में आपको मिलेगा। अगर आप अपने जीवन को मोक्ष तक पहुंचाना चाहते हो, हैप्पीनेस तक पहुंचाना चाहते हो, जीते जी हैप्पीनेस में पहुंचना चाहते हो, तो दोस्त आपको समाज के लिए कुछ करना होगा और बढ़ो आगे। धन के लिए नहीं, धन जिस चीज से आता है उसके लिए कार्य करो। पैसा तो छाछ है, मैं हमेशा कहता हूं पैसा छाछ है, दही बिलोने पे घी भी निकलेगा और छाछ भी निकलेगी। छाछ है आपके लिए आया हुआ पैसा, जो आप पैसा कमाते हो, धन अर्जन करते हो, वो छाछ है, वो केवल आपके लिए है, वो बह जाएगा, यहीं रह जाएगा। लेकिन जो घी है वो है लोगों की मदद, लोगों के लिए आपने क्या किया है, समाज के लिए आपने क्या किया, वो मक्खन है। जब आप जाओगे इस धरती से, वो मक्खन ही आपके साथ जाने वाला है, वही आपके साथ जाएगा जब आपको दुआएं मिलती हैं। कोई निराश व्यक्ति जब इस वीडियो को देखेगा तो उसको वो दुआएं देगा, आपको भी और मुझको भी।
वो जितना आशीर्वाद आप ले सकते हो अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने समाज से, वो आपको आगे बढ़ाता है ना। आपने देखे होंगे साधु महाराज कितने, वो सब कुछ त्याग देते हैं और त्यागने के बाद भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास लोग प्रणाम करने आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, है ना। वो सबसे बड़ी बात है। तो क्या आपको कोई आशीर्वाद देता है? क्या सच्चे दिल से आपके लिए कोई दुआ करता है? अब ये आपको सुनने या खोजने की जरूरत नहीं है। क्या आप अपने लिए दुआ करते हो? क्या आप अगर आपको अपने आप को आशीर्वाद देना पड़े एक थर्ड पार्टी बन के, है ना, कोई और आदमी बन के आपको आशीर्वाद देना पड़े, तो आप दोगे क्या? अपने बारे में ये सोच लेना। अगर आप अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हो, अपने परिवार से अलग कर लो, अपने आप से अलग कर लो और फिर सोचो, क्या अगर मैं सोचूं तो क्या मैं HP वशिष्ठ को आशीर्वाद दे सकता हूं? क्या मैं उसे अच्छा इंसान मानता हूं? अगर मानता हूं तो फिर परमेश्वर जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। फिर आप काम पे लग जाओ। थैंक यू। यहाँ तक हमारा आज का लाइव था। उम्मीद करता हूँ आप आगे बढ़ेंगे, काम के लिए निकलेंगे। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और चलता हुआ पानी गंगा बन जाता है। इसलिए काम पे लगिए, खाली मत बैठिए, दिन रात काम करिए। शरीर बना है काम करने के लिए, काम पे लग जाइए। और आज का लाइव यहीं तक। आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आप खूब आनंद से जीवन गुजारें। विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।